So welcome everyone. As we all know, mains is approaching, and in this context, uh, analysis of topper copies it becomes very important, right? तो आज हम रूहानी जो कि AIR 5 है, इनकी टॉपर कॉपी को यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे। इनकी कॉपी मुझे अच्छी लगी और फोरम आज आज हम कुछ फोरम के नॉट विजन आईएएस बल्कि फोरम के कुछ टेस्ट यहाँ पे देखेंगे एंड फोरम के क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी होती है। मैंने देखा इनके मेंस गाइडेंस प्रोग्राम एटसेट्रा उसमें क्वेश्चन की क्वालिटी और फिर जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट, वो सब एकदम बेहतर होती है कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स। तो अभी देखेंगे, इसे एनालाइज करेंगे, नॉट जस्ट एनालिसिस। जो लोग जुड़े हुए हैं, दिस इज अ रिवीजन सीरीज, प्रॉपर रिवीजन सीरीज। यहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आपको भी पॉज करना है, हर एक क्वेश्चन पढ़ करके आपको पॉज करना होता है और ठीक है, ये देखना है कि इसके हम क्या आंसर लिखेंगे। और दूसरी बात, लिखेंगे भी कि नहीं। देखो मेंस में कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हमें इनिशियली छोड़ देना होता है। क्यों? ताकि अगर टाइम बचे तभी वो अटेम्प्ट करने हैं और उतने ही अटेम्प्ट करने हैं जितना भाई आता हो, फालतू की घुसियां कहीं नहीं मारनी है। जैसे देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं इनका, ठीक है। और इनके आंसर को अटेम्प्ट करने की अप्रोच मुझे अच्छी लगी। ये उतने फेमस नहीं है ये टॉपर रूहानी शाह है ना, जो जो भी ये है रूहानी जी, ठीक है। उतनी फेमस इन्हें यूट्यूब ने नहीं बनाया, लेकिन इनके आंसर को अप्रोच करने की तरीका मुझे अच्छा लगा, सफाई है इनके आंसर्स में। इन मैनी वेज स्पेनिश सिविल वॉर वॉज ओपनिंग एक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। सीधा मैनी वेज यहाँ पे बताना है। देखो मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं है, हालांकि मैंने ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री पढ़ा हुआ है। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि स्पेनिश सिविल वॉर और वर्ल्ड वॉर 2 का, ठीक है, ये ओपनिंग किस तरीके से हुई। लेकिन हम इसमें कुछ ऊल जरूर, मतलब अगर हमारे पास टाइम बचे, हालांकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उतनी बदतमीजी नहीं करनी होती है, लेकिन अगर हो सके तो जेनेरिक सा आंसर इसका लिखा जा सकता है कि हम सीधा लिख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 हैज, है ना। फॉर एग्जांपल इंट्रो इसका सीधा आप लिख सकते हैं कि World War II uh, has been criticized for being the most bloodiest war in the history of humankind, और कुछ इस तरीके से, है ना। फिर सीधी बात कि स्पेनिश सिविल वॉर डॉट डॉट ओपनिंग एक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। कैसे ये लिखा जा सकता है फिर कि नंबर वन, कि आप इसमें पोलैंड वगैरह का, ठीक है, पोलैंड के अटैक का इसमें वो कनेक्शन फिट कर सकते हैं कि 1939 में पोलैंड में जो अटैक हुआ, राइट, जो जर्मन अटैक हुआ, उससे वर्ल्ड वॉर 2 का राइज हुआ। स्पेनिश सिविल वॉर की वजह से आप इसमें ऐसे ही फॉर एग्जांपल स्पेन में आजकल कौन सा एरिया है, जो कैटलोनिया है, ठीक है, स्पेन का कैटलोनिया, वहां पे आज भी फ्रीडम की डिमांड की जा रही है। तो कैटलोनिया वाज डिमांडिंग फ्रीडम एंड हो सकता है कि जर्मनी ने इसमें, देखो मुझे भी आइडिया नहीं है कि जर्मनी का इसमें क्या रोल रहा हो, लेकिन जरूर रहा होगा। अगर स्पेनिश सिविल वॉर से वर्ल्ड वॉर 2 देखो राइज कर रही है, तो लॉजिक कहता है कि कम से कम जर्मनी तो इसमें पार्टिसिपेंट रहा होगा किसी ना किसी तरीके से। तो सीधे आप कह सकते हैं कि जर्मनी वाज प्रमोटिंग द सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, फॉर एग्जांपल इन कैटलोनिया प्रोविंस ऑफ स्पेन। इस तरीके से, है ना, दो तीन पॉइंट इसमें लिखे जा सकते हैं, बहुत जेनरिक से खुद क्रिएट करके, राइट। ताकि एग्जामिनर को कम से कम हिंट मिले कि आप स्पेन की वो हिस्ट्री वगैरह को थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना। फिर एक पॉइंट इसमें कि आर्मामेंट ऑफ स्पेन एज वेल एज जर्मन फोर्सेस, ये एक तीसरा पॉइंट हो गया, राइट। तो इस तरीके जुगाड़ू आंसर इसका लिखा जा सकता था। एट मैक्स में इसके 3 पॉइंट लिख सकता था, वो भी जुगाड़ू टाइप के। आई डोंट नो ये पॉइंट कितने सही है कितने गलत है, मैं पढ़ूंगा इसमें स्पेनिश सिविल वॉर पे। इन्होंने भी देखो यहाँ पे सीधी कि इट ऑकर्ड ड्यूरिंग 1938, इतना इनको आता था। इट लेड टू ऑपोजिशन ऑफ स्पेनिश मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। बस हो गया, राइट। देन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू एक्सप्लेन द डिफरेंट, वन सेकंड गाइस। So, okay, how will you explain the different fates of Buddhism, Jainism, despite a slew of similarities in two religions? देखो दोनों रिलीजन सिमिलर थे, लेकिन फिर भी बुद्धिज्म मोर सक्सेसफुल हुआ कंपेयर टू जैनिज्म। इसके कारण पूछ रहा है बेसिकली आपसे, ये समझ रहे हो कि ये बुद्धिज्म ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हुआ। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि भैया इनमें सिमिलैरिटीज क्या क्या थी, कौन कौन से पॉइंट सिमिलर थे। नॉन वायलेंस की दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। कास्ट सिस्टम के एनहिलेशन की, कास्ट सिस्टम नहीं कहेंगे, अनटचेबिलिटी की एनहिलेशन की बात ये दोनों कर रहे हैं, राइट। सिमिलर ग्राउंड्स हैं इनके। दूसरा कि ये इंडियननेस या फिर, ठीक है, ओरिजिनल इंडियन आइडियोलॉजीज है, राइट। इंडिया में ही इनका ओरिजिन हुआ है। सिमिलर, है ना, सिमिलर टाइम फ्रेम, ये भी इनमें सिमिलैरिटी है, ये टाइम फ्रेम भी एक जैसी ही रही है इनके। तो राइट, और ये प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर पे
दोनों बात कर रहे हैं उसकी, ठीक है। तो इसके लिए अपने अलग अलग तरीके सुझाती है, ये भी लिख सकते हैं आप कि जैन त्रिरत्न कहते हैं और ये बुद्धिस्ट क्या कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग को आप फॉलो कर लो, एट फोल्ड पाथ को आप फॉलो कर लो तो प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये स्लीव ऑफ सिमिलैरिटीज होगी, 4-5 सिमिलैरिटी हमने बता दी। फिर भी आपने बताना है कि डिफरेंट फेट क्या हुए, तो 2 फेट बताने हैं, बुद्धिज्म मोर सक्सेसफुल देन जैनिज्म। फिर रीजन, रीजन क्या-क्या हो सकते हैं? देखो ये हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। बुद्धिज्म के ज़्यादा सक्सेसफुल होने के रीजंस क्या हैं? नंबर 1 तो भाई ऐसा ही है कि रॉयल पैट्रोनेज इसको अच्छा मिला। रॉयल जो पैट्रोनेज है बुद्धिज्म को अच्छा मिला। फॉर एग्जांपल अशोक, अशोक ने इसके लिए धम्म महामत, ये आगे लिखना भी है कि अशोक का पैट्रोनेज वो क्या किया उसने, धम्म महामत की स्थापना की, धम्म की पॉलिसी उसने अपनाई, राइट। दूसरा, बुद्धिज्म वाज मोर प्रैक्टिकल इन नेचर, जो अष्टांगिक मार्ग है इसे कहा ही जाता है मध्य मार्ग, while Jainism focused on extreme penance etc, ठीक है। एकदम कठोर तपस्या पे जैनिज्म का वो था, ठीक है, फोकस था। बुद्धिज्म वाज मोर मॉडरेट इन नेचर, ये अष्टांगिक मार्ग जो नॉर्मल आपके जो राइट नॉर्मल सिविलियन पॉपुलेशन है उनको ये उनकी लाइफ को ज्यादा सूट करती थी बुद्धिज्म, राइट। सो इट वाज नॉट एज रेडिकल एज जैनिज्म, ये भी इसके सक्सेस का एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, कारण था। अगली बात देखो, जैनिज्म की एक बड़ी दिक्कत ये थी कि इन्होंने हिंदुइज्म की बहुत सारी चीजों को अपना ही लिया। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म जैनिज्म ने इनिशियली ही, ठीक है, शुरू से ही तीर्थंकरों की वो जो है टेम्पल वगैरह बनाने शुरू कर दिए, जैन टेम्पल वगैरह होते हैं, ठीक है, पूजा अर्चना एटसेट्रा वो सारे है ना, यज्ञास एटसेट्रा, हालांकि यज्ञ तो नहीं होते लेकिन हाँ पूजा जरूर होती है जैन टेम्पलों में, तो राइट। तो जैनिज्म का ये एक बड़ी दिक्कत रही। बुद्धिज्म ने इनिशियली ही, शुरू से ही, हालांकि बाद में महायान वगैरह आए लेकिन शुरू से इन्होंने ये जो, ठीक है, आइडल वर्शिप एटसेट्रा है इनको काफी क्रिटिसाइज किया शुरू से ही, ये इससे अलग साइड रहे तो इनकी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट हो पाई। तो दीज कैन बी सम ऑफ द रीजन जो इसमें कोट किए जा सकते थे। एक दो और देखते हैं इन्होंने कैसे ये अटेम्प्ट किया है। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर, देखो सफाई देखो आंसर की, हेटेरोडॉक्स रिलीजियस फिलोसफीज, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये हेटेरोडॉक्स रिलीजियस, ये ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, हेटेरोडॉक्स रिलीजियस फिलोसफीज थे, है ना, जिनका प्रोमिनेंट रोल रहा है टू काउंटर द ऑर्थोडॉक्स एंड ब्राह्मणिकल रिलीजन्स। हाउएवर बुद्धिज्म लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी इन, देखो इसमें स्लीव ऑफ सिमिलैरिटी बताई जा, हाँ ये जो इन्होंने बताया यहाँ सिमिलैरिटी बताई है कि बोथ प्रोमोटेड नॉन वायलेंस, वही चीज, रिचुअल्स अगेंस्ट रिचुअल्स। देखो इतना बड़ा स्पेस और इतने कम वर्ड्स में ये पूरा कवर कर दिया। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं जिस तरीके से आंसर लिखता हूँ ना, मैं यहाँ से लिखूंगा पूरी लाइन यहाँ, अगली लाइन यहाँ, अगली लाइन यहाँ, अगली लाइन, इसमें 90 वर्ड्स तो यहीं आ जाएंगे। लेकिन दिस इज द टॉपर स्टाइल, भैया इतना बड़ा स्पेस ये इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट लिख के ये खत्म करे दे रहे हैं मामला। नो एक्सप्लेनेशन, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन गोइंग है, अगेंस्ट रिचुअल, इनर एनलाइटनमेंट, एम्फसाइज्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, है ना, नॉन अटैचमेंट, वही प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर वगैरह, अष्टांगिक मार्ग वगैरह, उस तरीके की चीजें इसमें डाली जा सकती थी। डिफरेंट फेट्स, बुद्धिज्म लॉस्ट पैट्रोनेज आफ्टर अशोक, नहीं ये तो झूठ बोला इन्होंने। अरे भाई उसके बाद वो भी तो आए कनिष्क वगैरह आए, नहीं ये तो झूठ बोल दिया, ये गलत ही पॉइंट है, आउटराइटली गलत है। वॉज अटैक्ड बाय इन्वेडर्स, यार वो तो ये भी हुआ है ना, एंड ये एड्रेस नहीं कर पाए इस आंसर को। इंटरनल फ्यूड्स एंड ये क्या है, डिविजन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, ओके। देन जैनिज्म रिसीव्ड पैट्रोनेज फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य, भाई तो ये तो अशोक से पहले आया ना, जैनिज्म का ज्यादा लॉस हुआ इनफैक्ट पैट्रोनेज का, है ना। द डिसाइपल्स केप्ट रिलीजन अलाइव एंड इट वाज क्लोजर टू हिंदुइज्म। व्हाट डज दिस शो? इट शोज कि टॉपर के ये मेथड मैटर कर रहा है कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो अपने आंसर को। यहाँ देख लो, फेट जो है डिफरेंट फेट, एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, फेट क्या होता है कि भविष्य इनका अलग हो गया, है ना। बुद्धिज्म ज्यादा प्रोमिनेंट क्यों हुआ कंपेयर टू जैनिज्म, दिस वाज द सेंस जो मेरी इंटरप्रिटेशन है क्वेश्चन की। और इन्होंने यहाँ पे डिफरेंसेस इस तरीके के कुछ लिखे, राइट। तो आई थिंक जो हमने वो 3-4 पॉइंट ऊपर डिस्कस किए थे वो इसके बेटर पॉइंट्स थे। दस ऑल्दो बोथ रिलीजन्स वर सिमिलर येट जैनिज्म थ्राइव्ड मच मोर देन बुद्धिज्म। अगेन दिस इज डिस्प्यूटिंग द एंटायर हिस्टोरिकल, ठीक है वो, भाई बुद्धिज्म ज्यादा है जैनिज्म के कंपैरिजन में, जैनिज्म कितने बच गए हैं, ठीक है, जैनिज्म जैन की वो पॉपुलेशन देख लो आप कितनी ही बच गई है, बुद्धिज्म देख लो कहाँ है, जापान में है, चाइना में है, हर जगह फैली हुई है। वन सेकेंड, सो राइट,
बुद्धिज्म इज मोर प्रोमिनेंट देन जैनिज्म, समझ रहे हो? सो ये तो इनका आंसर भाई, ये तो गलत जा रहा है आंसर, लेकिन देखो हमने यहाँ फिर भी, ठीक है, अच्छी यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, अच्छा, ठीक है, ये रिपीटेशन हो सकता है, और टॉपर की गलतियों से सीखना है। नेक्स्ट, मैंने क्योंकि देखो मैंने इनका बस ये देखा था, राइटिंग स्टाइल देखा था, मुझे ये अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन इनकी अच्छी है, राइट, दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग इट, बाकी तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ही रहे हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डेमोक्रेटाइज्ड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बट सफर्ड फ्रॉम इन इनहेरेंट लिमिटेशंस। देखो इसके दो सब पार्ट्स हैं, पहला बताना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, फिर बताना है कि इनहेरेंट लिमिटेशन जिसकी क्या क्या थी। सीधी बात अब लिख सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, ठीक है, ये आपके गांधी एक गांधीयन मूवमेंट था, जो कि आपके 1920 में शुरू हुआ, है ना, और चौरी चौरा के साथ खत्म हुआ। हालांकि खात्मे का इसमें शुरू में नहीं लिख सकते हैं, सीधा आप एक बहुत छोटा सा इंट्रो इसका दिया जा सकता है। फिर लिखना है एक हेडिंग की डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। वो डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब इससे आपका फ्रीडम स्ट्रगल मोर पार्टिसिपेटिव कैसे बना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैसे इनकलकेट हुए, है ना, और, है ना, ये एक तरीके से जो हमारे स्पिरिट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर एटसेट्रा, या फिर रिलीजन, सेकुलर सेकुलर स्पिरिट, ये कैसे इसकी ग्रो हुई, समझ रहे हो? तो इस पे ज्यादा हमने फोकस करना है कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को ज्यादा डेमोक्रेटाइज कैसे किया। डेमोक्रेटाइजेशन नंबर वन, फेमिनिस्ट डेमोक्रेटाइजेशन, कि भैया फीमेल का इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन था, फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ने से, है ना, ये और ज्यादा डेमोक्रेटिक हो गया। लेबर का इसमें पार्टिसिपेशन था, राइट। अगली बात है कि भैया ये डायरेक्टली चैलेंज कर रहे थे बाय नॉट कोऑपरेटिंग टू द अथॉरिटेटिव रिजीम, समझ रहे हो? सो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात, भैया एक इंपॉर्टेंट चेंज आया, देखो एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1920 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, एक बड़ा चेंज आया, वो ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रोविंशियल असेंबलीज है, इनको रीऑर्गेनाइज किया गया डेमोक्रेटिक लाइंस पे। इनफैक्ट लिंग्विस्टिक स्टेट्स की जो आधारशिला है वो यहाँ पे रखी गई थी 1920 में, है ना। आईएनसी की जो 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 प्रोविंशियल कमिटीज थी, वो लैंग्वेज के आधार पे यहाँ पे क्रिएट की गई थी। तो एक तरीके से वो जो आप कह सकते हैं ना कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी विद इन कांग्रेस, उसकी नींव यहाँ पे भी रखी गई थी। बाकी वो स्वदेशी वगैरह का है ना, नॉन वायलेंट मूवमेंट एक्सेट्रा, वो सारे कॉन्सेप्ट तो लिखने ही है इसमें, ठीक है, वो सब चीजें। बाकी क्या एक बात और, कि भैया इसमें खिलाफत इशू भी इन्वॉल्व था, इससे मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा, मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ा, एसिमिलेटिव कल्चर का इससे ग्रोथ हुआ, समझ रहे हो? लेकिन इसके इनहेरेंट लिमिटेशंस भी थे। लिमिटेशन क्या थी? कम्युनल वायलेंस इसकी लिमिटेशन थी। आप क्या लिख सकते हैं इसमें? वैगन ट्रेजेडी। वैगन ट्रेजेडी का सभी को पता है, वो जो हाँ, आपके मापला मोपला जो रेबिलियन हुआ था, उसमें वैगन ट्रेजेडी हुई थी, कम्युनल, ठीक है, एक तरीके से वायलेंस इसमें बहुत ज्यादा थी। और क्या इसमें इनहेरेंट लिमिटेशन थे? बाद बाद में इनडिसिप्लिन देखा गया, इनडिसिप्लिन देखा गया। एक लिमिटेशन जो गांधी भी स्वीकार करते थे, वो ये कि जो मास मूवमेंट है वो ज्यादा लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग्ड या फिर प्रोट्रैक्टेड नहीं रह सकते थे। तो दैट वाज ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन, बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन बाय गांधी टू टू कॉल बैक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और एनी अदर मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरीके की इसमें लिमिटेशन भी बताई जा सकती थी। बाकी देखते हैं इन्होंने क्या किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन फ्रॉम खिलाफत स्ट्रगल एंड डेमोक्रेटाइज्ड इंडियाज फ्रीडम, ठीक है, स्ट्रगल। तो ये डायरेक्टली, ठीक है, इनके इंट्रो का स्टाइल कुछ डिफरेंट है, नॉट लाइक अदर टॉपर्स, ये डायरेक्टली वो उस टाइप से इंट्रो लिख रहे हैं जैसा क्वेश्चन है। बाय इंक्लूडिंग वेरियस सेक्शंस, इन्होंने ना डेमोक्रेटाइजेशन के बजाय इंक्लूसिविटी पे ज्यादा फोकस किया कि मुस्लिम्स, है ना, रिमूवल ऑफ खिलाफत, वुमन, वही चीजें इन्होंने लिखी कि है ना, पिकेटिंग ऑफ लिकर, पेजेंट्स एटसेट्रा, स्टूडेंट्स एटसेट्रा, लॉयर्स एटसेट्रा, वर्कर्स एटसेट्रा फॉर इंडस्ट्रीज। देखो इन्होंने ना इंक्लूसिव, इन्होंने इस बात की यहाँ पे वो की कि इससे इंक्लूसिव कैसे बना। एक्चुअल में डेमोक्रेटाइजेशन डज नॉट जस्ट मीन इंक्लूसिविटी, इट मीन्स मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, है ना। इससे आपकी रूल ऑफ लॉ की स्पिरिट कैसे आपकी कल्टीवेट हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कैसे हो रही है, पार्टिसिपेटिव नेचर कैसे बढ़ रहा है। तो इसके साथ साथ वो एक दो पॉइंट ये भी आने थे जो हमने ऊपर डिस्कस किया। हाउएवर द मूवमेंट, है ना, सफर्ड फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशंस, ये होती है टॉपर की एक खासियत, कि जो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है उसको ये यहाँ पे हेडिंग में, ठीक है, रिपीट करते हैं। लिमिटेशन क्या थी? वायलेंस, जैसे चौरी चौरा, ये पूरा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं थी, इजी चौरी चौरा।
इजी वैगन ट्रेजेडी, सिंपल। आगे कम्युनल, जैसे मोपला रिवोल्ट, वही इन्होंने यहाँ पे लिखा, कम्युनल वायलेंस एक्सेट्रा, है ना। इसमें और एक दो पॉइंट और इसमें ऐड किए जा सकते थे कि भैया प्रोट्रैक्टेड स्ट्रगल जो है ये लंबे टाइम तक लाना ये सही नहीं था, इवन गांधी भी इसे ठीक है वो नहीं मानते थे उतना, है ना। देन देयर वाज डिविजन्स, डिविजन विद इन कांग्रेस, जैसे बताओ डिविजन्स विद इन कांग्रेस कैसे आप इसे कहोगे भाई, जो आपका वो क्या नाम उनका, आई थिंक हाँ एस एन बनर्जी है उनका नाम, यस, एस एन बनर्जी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने अपनी अलग से ऑर्गेनाइजेशन, यार कौन सा, उन्होंने लिबरल पार्टी या अपनी एक पार्टी अलग से बना दी थी इससे अलग होकर के, है ना। देन इसी की वजह से ठीक है गांधीयन जो एक तरीके से इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा, उसकी वजह से एनी बेसेंट जैसे लोग, एनी बेसेंट जैसे लोग, इन्होंने अपना रास्ता अलग अख्तियार कर लिया, समझ रहे हो। सो ये कुछ एक रेडिकल लोग और कुछ एक बहुत ज्यादा लिबरल लोग, ये कांग्रेस से अलग हो गए। सो इट हैड ओन लिमिटेशंस एज वेल, डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस एनसीएम प्रूव्ड अ वे टू फ्यूचर मूवमेंट, है ना, व्हिच ब्रॉट इंडिया इंडिपेंडेंस इन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, व्हिच मेड इंडिया डू इट्स ट्रिस्ट विद इट्स डेस्टिनी इन 1947, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिटिकली एनालाइज, आई होप आपका रिवीजन अच्छा हो रहा हो साथ में। क्रिटिकली एनालाइज द एफिकेसी ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स देखो ऊपर हमने लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की बात की, यहाँ पे वो इन एड्रेसिंग द, ये क्या है, रीजंस फॉर लिंग्विस्टिक डिवाइड्स पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में लिंग्विस्टिक डिवाइड्स को दूर करने में, है ना, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का क्या रोल है, उसका क्रिटिसिज्म प्लस इसकी एफिकेसी बतानी है, समझ रहे हो। तो सीधी आप लिख सकते हैं फजल अली कमीशन वगैरह को इसमें एड्रेस करके लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन इंडिया में आपका जो है ठीक है सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एटसेट्रा को इसमें रेफर किया जा सकता है, ठीक है। देन एड्रेसिंग द लिंग्विस्टिक डिवाइड्स इन इंडिया, नंबर वन इसमें क्या हो सकता है कि भैया accommodating the linguistic feelings या फिर ethnic feeling, linguistic ethnic feelings of the people. नंबर दो there was a surge in the radical movement for linguistic states, radical movements, पोट्टी श्री रामालू, वो एक आदमी थे पोट्टी श्री रामालू, ये आंध्र प्रदेश के एक ठीक है वो मूवमेंट ये लीड कर रहे थे इंडिपेंडेंट आंध्र, ठीक है सॉरी लिंग्विस्टिक, सॉरी आंध्रा लैंग्वेज के लोगों के लिए एक अलग से स्टेट की मांग कर रहे थे पोट्टी श्रीरामालू, तो इनकी डेथ तक हो गई थी आई थिंक 56 डेज के फास्ट के बाद, तो ऐसा एक रेडिकल मूवमेंट उसकी वजह से शुरू हुआ, तो इस तरीके के मूवमेंट्स को ये सेटिस्फाई कर पाए, है ना। देन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को मेंटेन करना, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को मेंटेन करना, उसमें भी एक इम्पोर्टेंट बात है, राइट। देन एड्रेसिंग द रीजन फॉर लिंग्विस्टिक डिवाइड्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, देन इसमें एक और बात आती है कि इट एक्चुअली मेड रीऑर्गेनाइजेशन इजी। पहले क्या था, पहले विदाउट एनी बेस, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे आपने जो भी आपकी 563 ठीक है जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें रीऑर्गेनाइज कर दिया 14 स्टेट्स में, और 6 6 7 जितने भी आपकी प्रोविंसेस थे। इसका बेस क्या था, वो क्लेम किया गया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेस इसका हमने माना है, बट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस मिला, ठीक है, स्टेट्स को, कि इस बेसिस पे हम ठीक है जो नया स्टेट है ये क्रिएट करने जा रहे हैं। लेकिन इसके फिर इश्यूज में क्रिटिसिज्म क्या है, मोर एंड मोर डिमांड फॉर द न्यू स्टेट्स, है ना, उसकी वजह से लिंग्विस्टिक एथनिक और ज्यादा कई जगह बढ़ी हुई है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ साउथ डिवाइड, है ना, जो तमिल इशू एटसेट्रा है। देन आप कह सकते हैं कि जैसे मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस देने की वो डिमांड हो रही है, इस तरीके के जो जो नए इश्यूज हैं वो भी राइज हो रहे हैं। देन लास्ट में आप इसमें वो जो एमिली दुर्खेम है उनकी, उनका एक आइडिया ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का, तो हमें ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी बिटवीन द कम्युनिटी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस लाइन पे ये आंसर लिखा जा सकता है, देखते हैं। डन टू कंबाइन द लिंग्विस्टिकली सिमिलर स्टेट्स, ओके। रीजंस फॉर लिंग्विस्टिक डिवाइड, ये इन्होंने यहाँ रीजंस बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, ये मेन कोर है, ठीक है, कि एफिकेसी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। देखो सफाई देखो, इसमें आंसर में नंबर देने का मन करेगा सिर्फ सफाई देख करके, कंटेंट अलग हो सकता है। सक्सेसेस कि मद्रास बिकेम ए डिफरेंट स्टेट, इट इज डेवलप्ड स्टेट टुडे, है ना। फिर ये क्या है, ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मैक्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है।
हालांकि सक्सेसेस वो चीजें इन्होंने नहीं लिखी कि भैया लिंग्विस्टिक फीलिंग्स को एकोमोडेट करना, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करना, इस तरीके रेडिकल मूवमेंट्स को, ठीक है, को स्ट्रेटेजिकली, है ना, उनकी डिमांड फुलफिल करके उनको उनको साइलेंट करना एक तरीके से। तो वो इसकी चीजें थी। फेलियर्स क्या है? इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स, यार ये लिंग्विस्टिक डिवाइड की वजह से तो नहीं हुआ है हालांकि, आई डोंट थिंक ये उतना अप्रोप्रिएट ये यहाँ पे है। Then Andhra Pradesh got further bifurcated. So that means there is more and more demand for new states. है ना? Many parts of Bombay state are still underdeveloped. Regionalism, मेन चीजें ये रीजनलिज्म के अराउंड वगैरह थी, है ना, कि न्यू स्टेट्स की और ज्यादा डिमांड है, इससे रिलीजन, लिंग्विस्टिक एथनिसिटी, इसको और ज्यादा ग्रोथ मिली हुई है। देन देयर आर लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स ऑल्सो, लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स की वजह से, है ना, कई कई तरीके के इवन आपकी ये अ, ये रेडिकल मूवमेंट्स या फिर आप कह सकते हैं वायलेंट मूवमेंट्स भी हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल, इस तरीके के, ठीक है, जो वो मूवमेंट्स है। तो इसके एग्जांपल इसमें दिए जा सकते थे। बेटर पॉइंट्स ये दो तीन ये थे, बाकी ये एक तरीके से एसोसिएट्स के तौर पे ये पॉइंट्स लिखे जा सकते थे। दस ऑल द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ब्रॉड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड मच, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वही ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी को, है ना, इसमें वे फॉरवर्ड लिखा जा सकता है अच्छे से कि आपको करना क्या चाहिए, कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्पिरिट को कल्टीवेट करना, मल्टी एथनिक व्यू प्रमोट करना, है ना, या फिर मल्टी कल्चरल व्यू प्रमोट करना एमंग द स्टूडेंट्स, इस चीज को, है ना, या फिर ट्राई लैंग्वेज फार्मूला को अप्लाई करना, जिसमें कि स्टूडेंट वेरियस लैंग्वेजेस को सीख सके। इस तरीके के वे फॉरवर्ड भी इसमें ऐड किया जा सकता था। देखो आदित्य श्रीवास्तव वगैरह वे फॉरवर्ड हमेशा लिखते थे, राइट। तो ये वो एक अच्छी अप्रोच थी। बाकी देखते हैं, ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन आज हमने देखे। आई होप इससे अच्छा रिवीजन हो पा रहा होगा। यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। कीप कमेंटिंग, कीप गिविंग योर रिव्यूज, एज ऑलवेज लव यू ऑल।